बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में क्विक एंड इजी रेसिपी। रमज़ान और मुबारक में इफ्तारी में आप बना सकते हैं और बच्चों को स्नैक्स के तौर पर भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। इकोनॉमिकल रेसिपी है। उसके लिए 3 अदद आलू लिए हैं तो उनको पील कर लेंगे। सारे आलूओं का छिलका उतार देंगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि शायद आलूओं की चिप्स बन रही है। बिल्कुल आलूओं की चिप्स नहीं बन रही। बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिप्स की तरह काट ज़रूर रहे हैं इसको। बिल्कुल ऐसे कटिंग करेंगे जैसे चिप्स की तरह होती है। मगर जो चीज़ें हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसमें शामिल करेंगे, उससे ये बहुत ही चटपटे और करारे और क्रिस्पी बनने वाले हैं, जिसको खाने में बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप आलू खा रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा बड़ा मज़े का कुछ स्नैक खा रहे हैं। तो पानी में इसको डाल देंगे और 3-4 बॉयल आ जाएंगे तो उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 60% आलूओं को गलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। अगर आप बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो रेसिपी मज़े की नहीं बनेगी। फ़ौरन किसी छाननी में डाल देंगे और ठंडा पानी ऊपर से गुजार लेंगे और इसको किसी टिश्यू पे डाल देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। तो मैदा लिया है 4 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है और आमचूर है आधा टीस्पून। आमचूर से टेस्ट बहुत मज़े का आता है, खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है और स्पाइसेस जो हम डाल रहे हैं उससे भी बहुत चटपटा बनने वाला है। तो बच्चों के लिए अगर बनाना है तो स्पाइसेस आप कम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है तीनों को मिक्स करेंगे उसमें मैदे में, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और देखिए चंद चीज़ें डाली हैं, ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं हम डाल रहे और फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरह 60% आलू बॉयल हो चुके हैं और खुश्क भी कर लिया है इसको कपड़े पे बिछाकर। तो इस तरह सारे अरेंज कर लेंगे। हाथ आपके खुश्क होने चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए। अगर ड्राई मटेरियल में पानी चला गया तो फिर उसकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। इसलिए कोशिश करें कि हाथ आपके खुश्क होने चाहिए। आलूओं को भी खुश्क कर लिया है, जो हल्का सा मॉइस्चर लगा हुआ है तो उस पर ये कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। सारे आलूओं को ऊपर ये कोटिंग कर लेंगे और इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो घर में मौजूद होती हैं और बहुत सस्ती रेसिपी है और खाने में डिफरेंट है। तो सारे इस तरह झाड़ने के बाद आलूओं को निकाल के सेट कर लेंगे डिश में। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। और अब एक बर्तन में क्रम डाल लेंगे। ये वाले क्रम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो क्रम जो है इसके फ्लेक्स थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। तो अगर आपके पास ये वाले नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत क्रिस्पी और क्रंची बन जाते हैं। तो कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से एक तो इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट किस्म का हो जाता है और क्रिस्पीनेस आ जाती है। अगर डबल मैदे की कोटिंग करें तो उस तरह क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये 3 टेबलस्पून शामिल किया है और आधी टीस्पून इसमें नमक है और ज़ीरा कुटा हुआ आधी टीस्पून है और चिली फ्लेक्स आधी टीस्पून है। मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1/4 कप के बराबर अंदाजे से बस पानी डाला है। इस तरह लिक्विड होना चाहिए जैसे हम अंडे का लिक्विड होता है, सेम उस तरह का ही आपने लिक्विड तैयार करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। कॉर्नफ्लावर को मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो साथ साथ आपने मिक्स भी इसको करते रहना है। तो अब जो मैदे और मसाले की कोटिंग की हुई है तो इस तरह इसमें डिप करेंगे और हाथों को आपने खुश्क रखना है। दूसरे हाथ को एक हाथ में इस तरह डिप करेंगे और क्रम में डाल देंगे। तो या फिर आप कांटे चम्मच किसी चीज़ से करें या दूसरे वाला हाथ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह सारी क्रम की कोटिंग कर देंगे। ये वाले क्रम जो आपको मैंने दिखाए हैं इसके फ्लेक्स बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं और इससे क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी बनती है। तो सब इस तरह तैयार कर लिए हैं। इस तरह तैयार करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक पैन में ऑयल डाल दिया है, मीडियम फ्लेम रखी है। ऑयल को हल्का गर्म नहीं रखना, ऑयल को उतना ही गर्म रखना है जितना हम चीज़ों को फ्राई करते हैं। अगर हम ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो वो सारा जो ऑयल है वो
आलू में अंदर जज़ब हो जाएगा तो उस तरह फिर वो रेसिपी नहीं बनेगी और मज़े की नहीं बनेगी। फ्लेम को साथ-साथ एडजस्ट करते रहेंगे, तेज़ और मीडियम करते रहेंगे जब तक ये सुनहरी नहीं होते। उलट-पुलट साथ-साथ करते रहेंगे। टोटल 2 मिनट लगे थे इस तरह इसको उलट-पुलट करने में और फ्लेम को एडजस्ट करते रहें साथ-साथ। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, सुनहरी कलर के हो जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे। और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट किस्म का टेस्ट आएगा। चटपटा भी होगा, इसमें खट्टापन भी होगा और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। इस तरह सारे निकाल लेंगे, ऑयल झाड़ देंगे सारा, इसमें ऑयल नहीं रहेगा, किसी टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देंगे। इसकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। आप इसको अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और चाट मसाला भी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्किप कर दें। स्प्रिंग अनियन थोड़े से डाल दिए हैं, उससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो इस तरह आप स्पाइसेस वगैरह अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और बहुत क्रंची भी हैं। मेरी फैमिली ने तो इसको बहुत एंजॉय किया था। आप भी इसको अफ्तारी में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी में इसको खाएं और बच्चों को भी स्नैक में बना के दें। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।